आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ये बड़ी खबर चमोली जिले के जोशीमठ शहर से है, जहां जोशीमठ शहर में एक बार फिर से भालुओं ने आतंक मचा दिया है। बुधवार को भालू ने जोशीमठ नगर क्षेत्र के रवि ग्राम वार्ड में 40 वर्षीय एक व्यक्ति पर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। भालू ने व्यक्ति को इतना जख्मी कर दिया कि उसकी एक आंख तक खराब हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि अगर उचित इलाज मिलेगा तो व्यक्ति की आंख ठीक हो सकती है। बताते चले कि एक सप्ताह के अंदर भालू ने जोशीमठ शहर क्षेत्र में 2 लोगों पर हमला किया है, जिसमें एक महिला भी घायल है, जिस कारण शहर में दहशत का वातावरण कायम होकर रह गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ शहर को भालुओं ने जंगल बना दिया है और वन महकमा और प्रशासन इस ओर बेखबर बने हुए हैं। वहीं वन विभाग भी भालुओं के आतंक के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारियों को भालू को पकड़ने के लिए पत्र लिख दिया गया है, लेकिन पिछले 15 दिनों से अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। विभाग के अधिकारी स्वयं मान रहे हैं कि नगर क्षेत्र में लगभग 8 से 10 भालू घूम रहे हैं, जिनको पकड़ने में वन विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग के पास पिंजरा भी उपलब्ध नहीं है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। लोगों ने वन विभाग पर यह भी आरोप लगाया कि भालुओं के हमले में घायल लोगों के उपचार के लिए जो धनराशि दी जाती है वो बहुत ही कम होता है, जिस कारण गरीब लोग अपनी उपचार कराने के लिए जदोजहद करते हैं। लोगों ने जंगली हिंसक जानवरों के हमलों में घायल लोगों के उपचार के लिए वन विभाग और प्रशासन से पूरे इलाज का खर्च उठाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई है। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। बढ़ रहे हैं, लोगों का क्या मानना है? जी, जिस तरह से आपने देखा कि पिछला अटैक 13 तारीख की शाम को हुआ था और आज उसके ठीक 5 दिन बाद सुबह 10 बजे भालू अटैक करता है, तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ शहर के चारों तरफ जो भालू हैं इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन से ज्यादा है, और जिसको कि वन विभाग अभी तक पकड़ने में या उसको शूट एंड साइट करने में सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी हमारी रेंजर मैडम से बात हुई तो उनका कहना है कि हम पिंजरा लगाएंगे और भालुओं को पकड़ेंगे, जबकि उनसे पूछा गया कितने पिंजरे लगाएंगे तो उनके पास मात्र 1 पिंजरा है और 12 भालू शहर के चारों ओर घूम रहे हैं। जो हमारे काश्तकार लोग हैं इन्हें खेत में भी जाना होता है और अपनी काश्तकारी के लिए खेतों में और अकेले स्थानों पर जाना होता है, तो इस तरह के यदि हमले होते रहे तो ये नगर वासियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और रोज आए दिन चौथे दिन अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो इस तरह से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है, और इनका जो मुआवजा देने का प्रावधान है वो भी हमारे समझ से परे है। आज ये 10,000 रुपये इस व्यक्ति को दे रहे हैं, जबकि इसका खर्चा अभी मैं डॉक्टर साहब से बात किया हूं तो वो बता रहे हैं कि लगभग 1 लाख से ऊपर इसका खर्चा होगा, और उस व्यक्ति के साथ कोई जाने वाला टेंडर भी नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में नगर की स्थिति बहुत भयावह है, बहुत डरावना माहौल रविग्राम की ओर चल रहा है। और पटाखों की जहां तक बात है तो मैडम का कहना है कि पटाखे भी तभी मिल पाएंगे जबकि बजट आएगा। तो अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन भालुओं पे वन विभाग कैसे निजात दिला पाएगा नगर वालों को, और कैसे करके हम ये 4 दिन में दूसरा केस है। आज ठीक 10 बजे ये निर्धन बच्चा जंगल की तरफ निकल रहा था, घर से निकल रहा था और भालू ने इस पर अटैक कर दिया। मैं इसमें दोष जंगलात विभाग को भी नहीं देख सकता हूं, क्योंकि हमारा प्रशासन ही सोया हुआ है। अगर प्रशासन चाहे तो इसको शूट एंड साइट का ऑर्डर दे सकता है, लेकिन नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा सांसद बन गए, उनको अपनी क्षेत्र की कोई चिंता नहीं है। विधायक जी को तो बिल्कुल हम लोग उनको बलनाथ की उपाधि दे चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ वोट के लिए अपने क्षेत्र में आते हैं। वैसे कैद अनुसार जबकि 2 केस हो गया था, विधायक जी को संपत्ति देने हॉस्पिटल में आना चाहिए था, लेकिन नहीं। और रेंज ऑफिस से 10,000 में ये निर्धन, जबकि इसके सर में आंख डैमेज हो चुकी है और सिर्फ 10,000 रुपया, इससे क्या होगा? इनके पास खाने के पैसे भी नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि आइंदा ऐसा कार्रवाई न हो और जंगलात विभाग ऐसा ठोस कदम उठाए कि हमारे निर्धन आदमियों को इस प्रकार की। हमारे आदेश आ चुके हैं और आज ही हम लोग पिंजरा लगा देंगे। ये दूसरा अटैक था, हम लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, रोज़ अटैक हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी हम आज ही एक पिंजरा लगा दें और उच्च स्तर में और बात की जाएगी कि जैसे भी जो भी प्रयास होगा हम लोग अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। मैं जो घायल व्यक्ति है अभी उसके इलाज के लिए वन विभाग मुआवजा वगैरह तो देगा? हमारी तरफ से अभी प्राथमिक उपचार के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दे दिया गया है। आगे भी अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे और विभागीय तौर पे जो
कागज़ हैं वो हमारी तरफ से चला दिए गए हैं और पूरी रिपोर्टिंग कर ली गई है विभाग को। मैडम, विभाग को पता है कि अगस्त से अक्टूबर नवंबर तक जो वन्य अभी तो हमारी जो क्विक रिस्पांस टीम है, QRT टीम, वो लगातार गश्त कर रही है। जैसे ही फ़ोन आता है जिस भी क्षेत्र से, तुरंत वहाँ पे जाती है। और बाकी तो अभी जैसे जैसे अटैक्स हो रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ और स्टेप्स भी हमें लेने पड़ेंगे। उच्च स्तर से जैसे आदेश आते हैं हम लोग और क्या अपनी तरफ से ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है कि नगर क्षेत्र में कितने भालू लगभग घूम रहे हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि दर्जन भर भालू हैं। अलग अलग क्षेत्र में भालू यहाँ पे काफ़ी हैं, 8 से 9 भालू यहाँ पे हैं। ये दूसरा हमला है। इससे पहले अभी एक महिला पे अटैक किया गया था, उनकी भी बड़ी बुरी स्थिति है। और आज एक युवा लड़के को भी भालू ने अटैक से घायल किया हुआ है, जिसके सर पे काफी टांके लगे हैं। तो दिन दहाड़े ये घटनाएं हो रही हैं। भालू मेरे हिसाब से तो पागल हो गए हैं जो, और फॉरेस्ट वाले इनको भी देखना होगा कि 8 से 9 भालू यहाँ घूम रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनका कहना यह है अधिकारियों का कि इसमें कोई लॉ नहीं है, लॉ नहीं है। तो ये मतलब शहर में इनको बाजार में छोड़ दिया जाए और ये लोगों को मारते रहे, इसमें कोई कानून चलेगा नहीं। ये बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है शहर की, और अब जंगल बन गया है शहर, और दिन दहाड़े जिस प्रकार से भालू अटैक कर रहा है ये सोचनीय विषय हो गया। और हमारा यही कहना है कि फॉरेस्ट वालों को जो मुआवजा है वो बढ़ाना होगा। आज 10,000 रुपए की एक भीख पकड़ा के इन्होंने दिखा दिया है कि ये किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।